आज मैं आपको जीवन की बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताने वाला हूँ। भगवद गीता कहती है कि जातस्य ही ध्रुवम जन्म मृत्युस्य च। कृष्ण कहते हैं कि इस दुनिया में जिसका जिसका जन्म होता है उसका मृत्यु भी होता है, उसकी डेथ भी होती है। मतलब कि हम सब जिंदा हैं, हम सब इस दुनिया में हैं, लेकिन एक ना एक दिन हमें इस दुनिया को छोड़कर जाना पड़ेगा। और आप चाहते हैं कि हमारे जाने के बाद भी इस दुनिया में हमारे होने का एहसास बना रहे, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। हम सब जानते हैं कि हम जब इस दुनिया में आते हैं तब भी हम खाली हाथ होते हैं, और जब इस दुनिया से हम जाते हैं तब भी हम खाली हाथ होते हैं। मतलब खाली तो होने वाले हैं, खाली थे, खाली हो जाएंगे। लेकिन इसके बीच में जो जीवन होता है ना, आना और जाने के बीच में, जिसको ज़िंदगी कहा जाता है, उसी जीवन के अंदर हम बहुत कुछ पाने की कोशिश करते रहते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत कुछ पाने की कोशिश करते हैं। करनी भी चाहिए, सब कुछ पाना चाहिए इस दुनिया में आकर। लेकिन सब कुछ पाने के बाद क्या? मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब हम मर जाएंगे तब क्या? जो कुछ भी हमारे पास होगा, या तो हम किसी को दे कर जाएंगे या तो हम सब कुछ छोड़ कर जाएंगे। अब देखिए, ज़िंदगी में सब कुछ छूटने तो वाला ही है, लेकिन वो कैसे छूटेगा, हम कैसे छूटने के बाद भी खुश रह सकते हैं, मैं आपको ये बताने की कोशिश करता हूँ। इंसान यहाँ पर दो चीज़ें करके जा सकता है, या तो सब कुछ किसी को देकर जा सकता है, या तो सब कुछ यहाँ पर छोड़ कर जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि एक पिता अपने बेटे के लिए सब कुछ या तो छोड़ कर जाता है या तो सब कुछ देकर जाता है। या तो मरने से पहले अगर उसने अपने बेटों के नाम सब कुछ कर दिया होगा तो बेटे ये बोलेंगे कि हमारे पिताजी ने हमें दिया है। लेकिन जब पिताजी चले जाते हैं, कुछ नाम नहीं करते हैं, तब ऑटोमेटिकली अपने बच्चों के नाम सब कुछ हो जाता है। लेकिन तब बच्चे ये नहीं कहते हैं कि पिताजी हमको दे कर गए हैं, तब बच्चे, ये दुनिया ये कहती है कि पिताजी सब कुछ छोड़ कर गए हैं। दे कर गए और छोड़ कर गए, इसमें कितना फ़र्क होता है ये शायद आप समझ सकते हैं। मैं जो आपको कहना चाहता हूँ और वो ये है कि अगर हमें इस दुनिया से जाना ही जाना है तो फिर क्यों ना हम इस दुनिया को कुछ दे कर जाए। अब देखिए, इस फोटो के अंदर आप ज़मीन देख रहे हैं, ये मेरी ज़मीन है और मेरे दादाजी ने यहाँ पर एक पेड़ बोया था। ये वही पेड़ है जो मेरे दादाजी ने बोया था लगभग आज से 50 साल पहले। लेकिन आज भी जब हम खेत में आते हैं, आज भी जब हम गाँव में आते हैं, तब हम हमारे दादाजी को याद करते हैं। क्यों? क्योंकि आज भी उसका बोया हुआ पेड़ बहुत बड़ा रूप ले लिया है, और इसी पेड़ के फल जब हम मीठे मीठे खट्टे खट्टे फल खाते हैं तो हम हमारे दादाजी को याद करते हैं। हमने इस पेड़ के नीचे झूले भी डाले हुए हैं, यहाँ पर बच्चे हम सब कुछ यहाँ पर झूले भी झूलते हैं। जब हम झूला झूलते हैं, यहाँ पर खुशियाँ मनाते हैं, तब भी हम हमारे दादा को याद करते हैं। जब यहाँ के किसान खेती करके जब थक जाते हैं, धूप में जब वो पसीने से लथपथ हो जाते हैं, तब ये पेड़ के नीचे आकर बैठते हैं और बहुत ही उसको सुकून मिलता है। मतलब यहाँ पर कितनी खुशियाँ, कितना सुकून, कितने फल मिलते रहते हैं। इसका सब क्रेडिट जाता है हमारे दादाजी को, क्योंकि उन्होंने 50 साल पहले यहाँ पर बीज बोया था। एक छोटा सा उसने काम किया, लेकिन उस एक छोटे से काम ने बहुत ही बड़ा फल दिया। न जाने कितने सालों तक और भी हम इसके फल खाते रहेंगे। बस यही मैं आपको बताने की कोशिश करना चाहता हूँ कि एक छोटा सा काम भी अगर हमने अच्छा कर दिया तो उस एक काम के बाद हज़ारों लोगों को हम खुश कर सकते हैं, हज़ारों लोगों के आशीर्वाद हमें मिल सकते हैं। आज भी जब एक किसान थक कर इस पेड़ के नीचे बैठता है ना, तब उसको ठंडक मिलती है। तो आज भी कहीं ना कहीं हमारे दादाजी को आशीर्वाद या फिर कुछ भी ब्लेसिंग मिलती रहती है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम सब इस दुनिया में आ तो गए हैं, लेकिन एक ना एक दिन जाना भी पड़ेगा, वो भी खाली हाथ। तो क्यों ना हम भी इस दुनिया में कुछ ऐसा करके जाए, ताकि हम जब इस दुनिया में ना रहे तब हमारे होने का एहसास हमारी आने वाली पीढ़ियों को हो। और अगर आप चाहते हैं कि इस दुनिया से जाने के बाद भी हमें कोई याद करे, या फिर हमें ब्लेसिंग मिलती रहे, हमें किसी की खुशियाँ मिलती रहें, तो वो हमें आज से शुरू करना पड़ेगा। आज ही हमें कुछ अच्छे बीज बोने शुरू करने पड़ेंगे। वो कुछ भी हो सकते हैं, अच्छी आदतों के हो सकते हैं, या फिर ऐसे पेड़ भी हो सकते हैं, या कुछ भी। वो बीज हमें आज से ही बोने शुरू करने पड़ेंगे, ताकि आने वाली पीढ़ियाँ हमें याद करें, ना कि फरियाद करें।